हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जय निवासी। देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि कल मैंने मुखबिर जिन की जानकारी डाली थी, तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि मुखबिर जिन के पीछे या सुल्तान जिन के पीछे अभी कोई भी प्राइज मनी तो नहीं है, लेकिन ये शक्तियाँ लेने से सिर्फ आपको ये लोगों की इंक्वायरी ला के नहीं देगा। गड़ा हुआ धन कहाँ है, चीज़ों को खींचना कैसे है, ये सारा चीज़ें आपको खुद ब खुद सिखाएगा। एक अंदर से एक अंदर जागृति शक्ति आएगी, पैसा खींचने में, लोगों को खींचने में, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल से तो अभी इस वक्त अगर जो भी मुखबिर जिन लेता है तो ये बात तो पक्की है कि 7 दिन की सिद्धि रहती है और 7 दिन के अंदर उसको साक्षात्कार, मतलब होली के दिन तो दिखेगा ही साक्षात्कार, लेकिन इस 14 दिनों के अंदर आपको शक्तियों के साथ और साक्षात्कार इंसानी रूप में दर्शन दे के आपकी विश पूरी करके जाएगा। फिर आप उसको रात को आपको बस उसको विश करनी, कैसी भी विश करो वो आपकी पूरी करेगा, ये गारंटी मेरी है। जो भी बोलोगे वो आपको 72 घंटे में आपकी विश पूरी करेगा। तो ये मौका अच्छा है, शक्तियाँ ले लो, ठीक है। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि देखिए, आप लोग जो भी रहते हैं, कोई लोग बोलते हैं मुझसे माँ हमें मिलना है, ये मैं मिलती नहीं हूँ। मैं भी हर वीडियो में बोलूँगी मैं मिलती नहीं हूँ। दूसरी बात, टाइम पास मत क्या करो, मैं रास्ते में हूँ, आप लोगों का काम है मारण मोहन वशीकरण जो भी तो हम करते हैं। किसी का एकाक जन का मारण क्रिया लेट भी होता है तो वो उनकी गलती है, लेकिन किसी किसी के ग्रह नक्षत्र स्ट्रॉन्ग रहते हैं। देखिए, जीवन और मरण ऊपर वाले के हाथ में, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारा वार एक बार में लग जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। किसी किसी का है, जैसे अभी एक हमारे सांगली से एक भाई है, उनकी बेटी का काम है, लेकिन कैसा सामने वाले का जीवन स्ट्रांग है, उसका अभी टाइम नहीं है, बगैर टाइम के हम किसी को मार रहे हैं, तो उसके लिए एक पुख्ता पूजा होता है, तो उसका चीज़ें होगा ज़रूर। क्योंकि हमारे काम होता है कि जैसे हम काम करते हैं तो जैसे हम टाइम देते हैं, तो अगर जैसे उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो 40 दिन के अंदर तो पक्का वो काम होना है। जिसका कितना भी पावर स्ट्रांग रहने दो, कितना भी अपने पर बंदिश करा के रखने दो, कितनी भी पावर बंदिश रहने दो, 40 दिन के अंदर वो टूट के वो आदमी पे जाती ही जाती है, मतलब वो फिर उसको ऊपर जाना ही जाना है। जैसे भी हमने होली का प्रोसीजर किया है, तो होली के टाइम पे ऐसे लोगों का काम होना ही होना है। और होली की रात को शक्तियाँ दर्शन देती। कल किसी ने मुझे कहा कि माँ ये शक्तियाँ कब तक ले सकते हैं कि हमको होली के दर्शन मिले। शक्तियाँ लेने का टाइम अभी है। आप बोलेंगे कि होली के एक दिन पहले आप शक्ति लेंगे तो मैं दूंगी शक्ति, ऐसा नहीं भाई, मेरे को तो देना है, लेकिन होली के एक दिन पहले मैं भी फ्री नहीं रहूंगी, क्योंकि अभी हमारा शादी का काम चालू है। शादी के काम के लिए अभी हमें दौड़ भाग करनी है। होली के टाइम पे, होली जिस दिन जलती उस दिन मैं खुद सैलानी बाबा में रहूंगी, क्योंकि वहाँ मेरा पंडाल लग रहा है। 1,500 से 2,000 पब्लिक का रहने का बंदोबस्त किया है हमने, ऐसा वहाँ पे पंडाल में कि वो लोग रहे, खाना उनका रहने का खाने का हमने बंदोबस्त कराया, पंडाल बनाया है। तो जब मैंने पंडाल बनाया है, मेरा बैनर लगेगा, तो मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ तो मैं, मतलब होली की रात तो मैं यहाँ रहूँगी, अपने घर पे रहूँगी, लेकिन जिस दिन होली जलती है उस दिन, होली जलने के 2 दिन पहले मैं वहाँ पहुँची रहूँगी। वहाँ बाबा जी को चादर चढ़ा के, सलामी दे के, बाग जाली से निकल के मैं यहाँ पे अपना होली की रात को यहाँ पे आ जाऊँगी, बोले होली की शाम तक, क्योंकि मुझे होली की रात की पूजा भी यहाँ करनी रहती है। और मैंने कहा ना, इस बार बहुत आंधी तूफान बारिश आने वाली है और मुझे तो होली के टाइम पे जाना है, क्योंकि मैं कुछ लोगों का काम वहाँ पे करूँगी। होली जिस दिन जलती है उस दिन उन्होंने कहा है, दीदी होली दोपहर को 12 बजे से जलना शुरू हो जाती है सैलानी में। आपको जो काम करना है, आप एक दिन पहले यहाँ पे, होली जलने के एक दिन पहले यहाँ पे जो आप काम करके जाओगे बाग जाली पे, वो चीज़ें पूरी एक्टिव होकर आप जब यहाँ से अपने घर पे जाके होली जलने पे काम करोगे, वो तुरंत जाके लोगों पे असर करेगी। और मैंने पहले ही कसम खाई कि इस होली की रात को कुछ लोगों का काम तमाम करना है जो होली के दूसरे दिन की सुबह नहीं देखेंगे, ये बात तो है पक्की। दूसरी बात है, मेरी वीडियो अगर किसी को भी बुरी लगती तो प्लीज़ मेरा आईडी ब्लॉक कीजिए, लेकिन मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटती। मैं शादी का काम कर रही हूँ, मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे मन में ये अकेले 1 मैन शो कर रहे, आप लोग समझेंगे भी नहीं कि इस वक्त मेरे अंदर कितनी उथल पुथल चल रही है। मेरे लिए पहला प्रोग्राम है और बहुत अच्छे से मुझे निपटाना है, और इसके लिए मैं पूरे सैलानी बाबा के दरगाह वालों को थैंक यू बोलूँगी कि वो लोग मेरा इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे 100% यकीन है कि मुझे बॉम्बे से ऐसे कहीं से भी कोई लड़कियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सैलानी दरगाह में सिर्फ खाना बांटते हैं तो लोग छीना छीनी करने लगते हैं। यहाँ तो हम गरीब लड़कियों की शादी करा रहे हैं। होली के टाइम पे कहाँ पूरे होली जब जलती है ना, तो पूरे भीमनगर, पूरे जय भीम समाज के लोग ही वहाँ आते हैं अपने पर जिसके ऊपर किसी पे काला जादू किया वो उतारने, या किसी पे काला जादू करने, या कुछ भी, सारा चीज़ होली जलती है अपना नेगेटिव निकालने वहाँ आते हैं। तो वहाँ बैनर्स लग रहे, तो मुझे 100% यकीन है कि हमें 100 क्या बल्कि 150 लड़कियाँ वहीं से मिल जाएगी, स्थानीय जगह से ही मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच वहाँ पे राहुल कुंद्रा जी का, मेरे सोहेब भाईजान का, और क्या बोलते हैं चांद भाईजान का, जिन्होंने हमको इस तरह से हमारा पूरा, क्योंकि जो
राहुल कुंद्रा जी हैं, वहाँ के माजी आमदार हैं और विधानसभा का चुनाव अभी लड़ने ही वाले हैं। इस बार तो 2024 का चुनाव है, वो उसमें खड़े हो रहे, वो लड़ने वाले हैं और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। मेरे सोहेब भाईजान का पूरा थैंक यू, क्योंकि वो मक्का मदीना हर साल जाते हैं। उन्होंने इस शादी के काम के लिए मक्का मदीना जाना कैंसिल किया है। उन्होंने बोला दीदी ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। और मेन बात कैसा है कि रमज़ान चालू हो रहा है, इस बार सोने पे सुहागा काम है कि होली तो जले, ये रमज़ान का महीना भी चालू रहेगा। तो आप समझ जाइए दुश्मनों की कैसी बैंड बजेगी। आज यहाँ पे पूरा बारिश का माहौल है। मतलब मैंने सुल्तान से 2 दिन से बात नहीं की, सुल्तान जी से, क्योंकि मैंने कहा था 24 घंटे बारिश। तो उसने कहा माँ बहुत सारी जगह पे बारिश कर दिया हूँ, आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पे भी आज रात तक बारिश हो जाएगी ऐसी बात है। तो आज माहौल तो बना हुआ है बारिश का। और थैंक यू सो मच हमारी सारी टीम का। हमारी टीम में सबसे पहले हमारे रमेश भाई है, रमेश चौरे जी, वो भी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। सहयोग में मेरी बेटी है, वो पूरी मदद कर रही है। हमारी टीम का जो मुद्दा है बता रहे हैं, मेरी छोटी बेटी है वो हमारा इसमें मदद कर रही है, और भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमारे किन्नर समाज हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि भाई जय भीम की शादी है तो भाई धूम धड़ाके से तो होनी चाहिए। तो जय भीम और सैलानी दरगाह पे हो रही है, तो पूरा किन्नर समाज जो है वो भी वहाँ पे आ रहा है। उसमें से जो लड़कियों को तैयार करेंगे वो भी उसमें तैयार करने के लिए आ रहे हैं। प्लस वहाँ पे जो शो होगा, भाई हल्दी मेहंदी रख रहे बेटियों की, तो सारा जरा कहते हैं ना धूम धड़ाके से शानो शौकत से शादी होनी चाहिए। उसके बाद हम एक ऑर्केस्ट्रा भी रखेंगे, जय भीम समाज का जो गाना बजाना होगा सब, मतलब एक बहुत अच्छा माहौल होगा। और ये बात देखना कि ये शादी को बरसों बरसों तक लोग याद रखेंगे। और ये जो लोग भी मेरी, देखिए मुझे पैसों से किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग मुझे मोरल सपोर्ट कर रहे हैं ना, विद्या रिव्यूज का दिल से धन्यवाद करती है। और जो भी यूट्यूब के जरिए मुझे मदद कर रहे हैं, जैसे मेरे आनंद भाई हो गए, ये लोग हो गए। आनंद भाई ने कल जो बैनर छप रहे हैं, बैनर जो लगे हैं, उसके 10,000 रुपये आनंद भाई ने मुझे भेजे थे। तो मैं किसी का रखूंगी नहीं। एक प्रिया करके है, उसने भी कल मुझे 10,000 रुपये भेजे थे कि अभी जो शादी का काम चालू है उसमें आप हमारे पैसे लगाइए, अभी शुरुआत कीजिए। जो कि वो लोगों की तरफ से 25-25, 30-30 लाख रुपए आने वाले देने के लिए वो अभी तैयार है, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हमारी भी कुछ पर्सनल जरूरतें रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के वो लोग क्यों दे रही, क्योंकि मैंने उन्हें लॉटरी का फायदा कराया, ये भी बात बता रही हूँ आपको। कोई मुझे इस तरह से कोई एहसान नहीं कर रहा है। मैंने उन्हें, वो लोग मुझे 25-50 लाख दे भी रहे, तो मैंने उन्हें भी 1.5-2 करोड़ का शक्तियों के जरिए फायदा करवा के दिया। इसके लिए वो दे रहे हैं मुझे। जितने भी मेरे ग्रुप वाले हैं सबको मैंने, किसी को 80 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का फायदा करा के दिया है, जिसके बेसिक पे मुझे दे रहे हैं। सीधी बात है, मुझे सब कहते हैं माँ अगर आपके पास इतना है तो फिर आप भाड़े पे क्यों रहते हैं। देखिए एक बात बताऊं, मैं आपसे पैसे लेती हूँ तो अपने पर खर्च नहीं करती हूँ। मेरा सबसे पहला काम है कर, देखिए अभी कल मुझे मिले, किसके लिए, बैनर लगाने के लिए पैसे मिले। तो मैंने कैसे बताया कि मुझे बैनर लगाने के पैसे मिले, क्यों बोले, क्योंकि जब आप मुझे जिस काम के लिए दे रहे हो, क्योंकि सिर्फ मुझे आपको जवाब नहीं देना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंक्वायरी करेंगे। भाई आज की तारीख में किसी को कुछ काम धंधा आए ना आए, लेकिन पीठ पीछे पुलिस छोड़ना, खबरी छोड़ना, किसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो डोंट वेरी, मेरे पास सारा वाइट में हिसाब है। मैं हर एक का हिसाब रखूंगी, हर एक चीज का बिल रहेगा। हमको यहाँ से पैसा है, जैसे भी मैंने बैनर का आया तो मुझे यहाँ से आया, मैं यहाँ लगाऊंगी। गाँव से मेरी भाभियाँ के आंखों में आंसू आ गए हैं कि ये छोटी सी जान जो हम नहीं कर पाए ये कर रही है, 100 लड़कियों की शादी कर रही है, ये कामयाब हो जाए ये बड़ी बात है। तो भाई जिसके ऊपर बड़ों का हाथ है तो क्यों नहीं होंगी। तो ये बात से डर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना झोला फकीर लेके निकला है, झोली में कुछ भी नहीं, लेकिन इतना बड़ा तमन्ना करके चला है। मुझे पता है मेरे जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये टारगेट और ये प्रोजेक्ट जरूर पूरा करूंगा, और इतने अच्छे से पूरा करूंगी, बहुत बड़ी बात होगी। आपको शायद यकीन नहीं होगा, कल मुझे 2-3 लोगों का मैसेज आया कि माँ मुख्य अतिथि कौन है। मैंने बोला अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, देखेंगे। तो उन्होंने सीधे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का नाम लिया कि आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ। मैंने बोला अभी देखिए सम्मान हमारे दिल में सबका है, सबको बुला सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरी औकात और मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं उनको बुलाऊं और उनको संभाल सकूं। नहीं तो मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को नहीं बुलाती क्या। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को अगर मैं एक जाके, मैं तो इन्विटेशन दूंगी, लेकिन मैं उनको भी बुला दूंगी, लेकिन वहां पे मैं 100 गरीब लड़कियों के लिए क्या अच्छा कर सकूं, क्या बेटर कर सकूं, उसके लिए पैसे बचाने को देख रही हूँ। तो मैं ऐसे कैसे किसी को भी, मतलब सबको कैसे इनवाइट कर सकती हूँ। हाँ, भगवान मेरे को उस तरह से कैपेबल बनाएगा कभी, तब मैं जरूर इन सबको इनविटेशन दूंगी और बुलाऊंगी। और जिन्हें हमने बुलाया है वो कोई आने को तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं। देखिए मेन कहाँ होता है,
जहां हम शादी का प्रोग्राम रख रहे हैं, मेन वहां के स्थानिक जो हैं, स्थानिक जो एमएलए है, आमदार है, खासदार है, उन्हें बुला के मान देना सबसे बड़ा मान होता है। कहते ना, जिसका देश उसी का भेष। हम वहां शादी कर रहे, वहां के लोगों को मान न देके बाहर से लोगों को बुला के मान देंगे तो भाई बेइज्जती होती है ना। तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि मुझे अपनी 100 बेटियों के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को कहा है शक्तियां लीजिए, शक्तियों से फायदा लीजिए, शक्तियों का फायदा लेके आप भी इस तरह के अच्छे काम कीजिए। मैं शक्तियां देने को तैयार हूँ, आप लेने के लिए तैयार होइए, ठीक है ना। इस पुण्य के काम में ज्यादा कुछ नहीं कर सके तो ये जरूर कीजिएगा कि डेली कम से कम मस्तान बाबा को 2 सिगरेट अगरबत्ती लगाइएगा और मेरे नाम पे इत्तर डालिएगा सुल्तान को, कि इस काम में चाहे लोग लाख एड़ी चोट। भाई देखिए, होली का टाइम आ रहा है, क्या भरोसा, जब लोग मेरे केशों के लिए, मेरे छोटे से बच्चे के लिए जो मेरे जन्म भी नहीं लिया, उन्होंने मेरी इच्छा मेरे पेट में मार दी, सैलानी बाबा में जाके पुतला गाड़ दिया, हाँ धागा बांध दिया। तो मैंने सैलानी बाबा से पूछा आपने ऐसे कहा, किसी ने किया तो आपने कैसे सुन लिया? तो बोले बेटा मैंने किसी का सुना नहीं है, मैंने तो तुझे ठीक किया है, लेकिन लोगों की नीयत बता रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, जैसे को तैसा। तो भाई मैं इतनी बड़ी शादी कर रही हूँ, तो शादी के लिए पता नहीं कितने धागे और कितने पुतले गाड़े जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी करनी की सजा तुमको होली की रात को मिलने वाली है। तुम जाओ तो सही, सब लोग जो जाना चाहता है सैलानी जाओ, अगर वापस आ गए तो मैं मान जाऊंगी, है ना। ठीक है, जय माता दी।